हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पिछले क्लास में नंबर सीरीज पढ़े थे। आज हम रॉन्ग नंबर सीरीज को थोड़ा समझेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ओके, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज में मैंने जो जो सब पढ़ाया था रॉन्ग नंबर सीरीज में वही सब यूज होगा, लेकिन रॉन्ग मिसिंग नंबर सीरीज में अगर कोई नंबर ऐसा आता है 10, 20, 30, उसके बाद अब क्या मिसिंग नंबर में ऐसा कुछ गैप आएगा या फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, इसे हम मिसिंग नंबर कहते हैं। और रॉन्ग नंबर सीरीज में 1, 10, 20, 30, 50 और यहाँ पर 60, 70 ऐसा करके आएगा। तो आपको रॉन्ग नंबर सीरीज कैसे पता चलना है, तो डिफरेंस निकालोगे तो इसका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस कितना आया 20 आ गया। तो यहीं पर गलत है। ओके, तो आप थोड़ा रॉन्ग नंबर सीरीज में ऐसे ऐसे आप गलत पता कर सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा क्वेश्चन गलत बोला हूँ, यहाँ पर 50 के बाद ऐसा नहीं आएगा क्योंकि कंसिस्टेंटली 10-10 इंक्रीज होके होना था। ओके, ठीक है, आप इतना इतना तो समझ गए होगे। और कौन कौन जो पिछले क्लास में पढ़ाया था कौन कौन सा पैटर्न आएगा, ठीक वैसे ही रॉन्ग नंबर सीरीज को वही वही पैटर्न सब फॉलो होगा। ओके, मैक्सिमम आपका फॉलो होता है डिफरेंस मेथड और डबल डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड और डबल डिफरेंस, ये वाला मेथड आपका मैक्सिमम फॉलो होता है। और उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में वो जो 0.5 वाला कॉन्सेप्ट और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्लस में 1 या फिर प्लस में 2, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें आना ही आना है। और इसका जो बताया था एग्जाम्पल में, जो 0.5 का इंटू 0.5 इंटू में 1 इंटू में ऐसे ऐसे बताया था ना 1.5, ये वाला कॉन्सेप्ट मस्ट आता है हर एग्जाम में, प्रीलिम में भी मेंस में भी। और एक कंसेप्ट है आपका ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये तो आपको पता है ना। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना ही है। और स्क्वायर क्यूब का है। स्क्वायर क्यूब आप रट्टा मारोगे तो आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा, वो भी डिफरेंस मेथड में आएगा। ओके, मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है बट आप समझ गए होंगे, स्क्वायर क्यूब में आएगा। ओके, अभी चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप पॉज करके करिएगा ये सब क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कैसे कैसे हो रहा है। ये देखिए आप, 84 से शुरू हुआ है, 6615 में खत्म हुआ है, मतलब ये श्योर मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है कि नहीं। देखिए कंसिस्टेंटली ज्यादातर इंक्रीज हो रहा है, बहुत जोर से इंक्रीज हो रहा है। ये अप्रोक्सीमेटली इसका 3 गुना, 3 गुना से थोड़ा ज्यादा होगा ये वाला। ये उसका 3 गुना के पास है, ये भी 3 गुना के पास है ना। ये वाला 2 टाइम्स है, ये वाला इसका पास है, तो ये 2 टाइम्स दिख रहा है, मतलब इन दोनों में से होगा आंसर, क्योंकि डायरेक्ट निकल रहा है। ओके, फिर भी हम ट्राई करते हैं। 84 से 84 इससे कैसे पहुंचेंगे, तो इंटू वाला मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है, तो 126 कैसे निकालोगे। आप पहले 20 से, हमेशा 20 से शुरू करना है, तो इंटू 2 टाइम करने से निकलता है, तो ये कैसे करने से 630 निकलेगा। 252 इंटू में 2 करने से होता है 504, या फिर 2.5 करने से इंटू में देखते हैं 2.5, 2.5 का वैल्यू होता है आपका 5/2, 5/2
होने से 126 इंटू 5 जार 630, मतलब यहाँ पर सही है। इंटू इंटू में 2.5 आ रहा है, और इसके बाद 2.5 है, तो पहले वाले में क्या आया होगा 1.5, तो 84 इंटू में 3/2, 2 गया तो 42, 42 इंटू 3 जार 126, मतलब यहाँ पर आया है इंटू में 1.5, मतलब यहाँ पर आपका इंटू में 3 होगा, 3 होगा ना। तो 600 में 3 इंटू करने से 800, और 30 में 3 मल्टी से 90, मतलब 890, मतलब ये वाला गलत है आपका। यहाँ पर आना चाहिए था 890, यहाँ पर आना चाहिए था। ओके, अब इसको कंफर्म करते हैं ये सही है कि नहीं। 890 तो गलत है, मतलब ये आपका रॉन्ग है, तो सी में आपका आंसर होगा। रॉन्ग पैटर्न है ना, जो रॉन्ग है उसको आप आंसर करना है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया 890 या 90 आना चाहिए था, लेकिन 910 है, तो मतलब रॉन्ग है। तो ये वाला रॉन्ग है, क्या आपको कैसे पता चलेगा फिर? 890 में से इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करने से ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। अगर सही है तो फिर हमारा रॉन्ग नंबर ये वाला से बिल्कुल सही है, 7/2। 3.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 7/2 होता है, ठीक है। 2 डिवाइड करने से 9, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8, 2 5 जार 945 इंटू में 7, ठीक है। 7 इंटू 5 जार 35, हाथ में रहा 3, 7 इंटू 4 जार 28, 3 31, 3 7 9 जार 63, 6 66। ओके, हमारा मतलब 80 90 हमारा सही वैल्यू होना था, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग वैल्यू इनपुट है, मतलब ये वाला रॉन्ग है। ओके, आपको एग्जाम में दिख जाएगा, जहाँ जहाँ पर रॉन्ग है वहीं से आप मार्क कर दीजिएगा, ऑप्शन में सही या टिक मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा आप निकालने जाओगे तो टाइम कंज्यूम होगा। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए निकाल के दिखाया, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ये वाला देखिए 458 से शुरू हो रहा है, लेकिन 754 में खत्म हो रहा है, मतलब पास पास है, पास पास है, इतना भी दूर नहीं है। तो इसका डिफरेंस हम निकाल देते हैं। डिफरेंस निकलेगा तो 14 से 6 गया 8, यहाँ पर 4 रह गया, 14 से 6 गया 8, तो 88, 4 से 6 गया 8, 14 से 6 गया 8, ठीक है। फिर 666 से 5, 6 से 5, 6 से 5 गया 1, 6 16 से 9 गया 7, 71। फिर 15 से 7 गया 8, यहाँ पर 8 गया, 8 से 3 गया 5, फिर 7, 13 से 9 गया 4, फिर आपका 10 से 8 गया 2, 10 से 8 गया 2, यहाँ पर रह गया कितना, 8 से 5 गया 3, 32। फिर इसका डबल डिफरेंस निकाल दोगे, यहाँ पर आ रहा है आपका 15, 7 से 2 गया 5, 4 से 3 गया 15, यहाँ पर आपका आ गया 8 से 7 गया 1, 11, यहाँ पर आपका आ गया 1 से 8 गया 3, और 6 से 5 गया 1, यहाँ पर आपका गया 8 से 1 गया 7, 17, 11, 13, 17 और 15। तो आपको ये कौन सा वाला पैटर्न लग रहा है? कौन सा वाला पैटर्न आपको फॉलो हो रहा है, आपको लग रहा है, बोलिए। ये डेफिनेटली प्राइम नंबर है, 11 का बाद 13 आता है, 13 का बाद 17 आता है, तो 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब पहले वाला गलत है। तो आप अभी कौन सा वाला को आप ऑप्शन टिक करोगे, यही वाला गलत होगा आपका। देखिए, पता पता चला? नहीं चला ना? तो यहाँ से 58 से अभी ये वाला स्टेप देखिए, कैसे आप पता चलोगे कि ये वाला रॉन्ग है कि कौन सा वाला रॉन्ग है। यहाँ पर पता चल गया ये स्टेप में ये वाला रॉन्ग है, तो इस दोनों का डिफरेंस 11 है, मतलब यहाँ तक सही है। मतलब ये दोनों का डिफरेंस निकलने से 15 आ रहा है, मतलब ये वाला गलत है। तो ये किसका डिफरेंस है? 490 का डिफरेंस, मतलब
यहाँ तक का 47 भी सही है क्योंकि 47 11 में वैल्यू निकाल पा रहा है, तो यहाँ तक सही है, मतलब 490 भी सही है। तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस होने से 32 गलत आ रहा है, मतलब 458 वाला आपका गलत है। मतलब क्वेश्चन नंबर ए आपका सही है। ओके, ये वाला आपका रॉन्ग नंबर पैटर्न है, मतलब आंसर आपका 2 नंबर का ए। ठीक है, समझ पाए? हम बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आज करेंगे और कल नंबर सीरीज का मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर का पूरा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन, एकदम 2 घंटा तक प्रैक्टिस करेंगे। 2 घंटा होगा कि टाइम होगा जस्टिफाई ठीक से सही से बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत टाइम प्रैक्टिस करें, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कल। ठीक है, अभी 3 नंबर का देखिए, वहाँ एक 20 से शुरू हो रहा है, 375 में खत्म हो रहा है, मतलब ये भी डिफरेंस मेथड में चल रहा है। डिफरेंस निकाल दीजिएगा, डिफरेंस पहले निकाल दोगे पता चल जाएगा कि कैसे चल रहा है। ठीक है, 133 से 120 माइनस करोगे तो 13। और हमेशा याद रखिएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन आएगा बीच में से शुरू करिएगा। वो कैसा भी हो, आप बीच में से शुरू से करोगे पता नहीं चलेगा। यहाँ पर पता चला था क्या, कहाँ से शुरू कैसे करना है, इंटू में 1 प्लस करना है या फिर डिफरेंस करना है, पता चला था। बीच में करने के बाद आपको पता चल गया ना, यहाँ पर 1.5 करने से निकल जाएगा। वैसे ही वैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, और डिफरेंस में इतना भी, डिफरेंस में कहीं से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बीच में ही करना है। ये आपको रट्टा मारो या फिर याद करो कि मुझे अगर करना है तो मल्टीप्लिकेशन बीच में से शुरू करना है, नंबर सीरीज में। ओके, 1 से 3 गया, 8, यहाँ पर रह गया 6, 6 से 3 गया 38। फिर यहाँ पर 2 से 1 गया 1, 22 से 17 गया 5। फिर यहाँ पर 10 से 2 गया 8, 8 से 2 गया 6। यहाँ पर 5, 17 से 9 गया 8। इसका क्या आप डबल डिफरेंस निकालोगे? इसका डबल डबल डिफरेंस निकालोगे तो आंसर भी निकल जाएगा, लेकिन आपको ये स्टेप से पता क्यों ये स्टेप से आपको पता चल जाना चाहिए क्या फॉलो हो रहा है। ओके, डबल डिफरेंस में टाइम लगेगा, आपको टाइम ज़्यादा खाएगा, लेकिन आपको इस स्टेप से पता चल जाना है कि कौन सा मतलब सीरीज चल रहा है। यहाँ देखिए 7 into 3 चल रहा है, 17 into 3 51, 17 into 4 68, 17 into 5 चल रहा है। तो 3 4 5, 17 into 3 4, यहाँ पर 7 into में 2 आना चाहिए था, यहाँ पर 17 आना चाहिए था। यहाँ से 4 दे देने से 17 आ जाता, 17 2 जार, यहाँ से 4 निकल गया तो 31 2 जार हो जाता। मतलब यहीं पर गलती था, तो यहीं पर गलती था, मतलब 133 वाला आपका आंसर होगा। समझ पाए? या फिर पूरा डिटेल में आप डबल निकाले करोगे? ठीक है, डबल निकाल के करते हैं। यहाँ पर आपका 17 था, हाँ? डबल निकालोगे तो कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 4। फिर इसका डिफरेंस, सॉरी 17 नहीं था, यहाँ पर 38 था। मैं भी ना, यहाँ पर 38 था, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने से कितना आएगा, 38 से 13 गया 5, 25। फिर इन दोनों का निकालने से 11 से 8 गया 3, यहाँ से कितना रहेगा 4, 13। फिर इन दोनों का निकालने से 17, इन दोनों का निकालने से 15 से 7 गया 8, 17। दोनों में 17 है, यहाँ पर 1325 है। तो यहाँ डबल डिफरेंस में कुछ पता पता चल रहा है, तो 17 वाला फॉलो होगा, ये पता चल रहा है ऑटोमेटिकली। ये वाला देखिए 17 17 17 हो रहा है, तीन उठो, दो चीज में कभी पता नहीं चलेगा ये क्या निकलेगा, ये डाटा इनसफिशियंट है। तीन चीज होता तो पता चलता। ये सिर्फ जो जो लोग इन दोनों को देख के निकाल देते हैं, वो मतलब क्या, मतलब अंदाजा लगा के निकालते हैं।
ऐसे नहीं निकालना है, ये तीनों देख के आपको समझ जाना है। ये सब 17 का मल्टीपल है। तो आपको समझ आया क्या होगा? 17 टू जार 34, मतलब वन, यहाँ पर ये वाला गलत है, मतलब 133 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये वाला देख के आपको क्या समझता है? 21 से शुरू हुआ है, 863 में खत्म हो रहा है। कौन सा सीरीज फॉलो आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन का। तो आप क्या इस तरफ से इस तरफ मल्टीप्लिकेशन करोगे या फिर डिवीजन डिवाइड करोगे? यहाँ से डिवाइड करने से यह आता है, यहाँ से चार, लगभग चार या फिर दो, दो डिविजिबल करने से यहाँ आ जाएगा, इंटू में टू करने से ये तक आ जाएगा। तो आप कहाँ से शुरू करोगे? बैक साइड से शुरू करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से इजी होता है, लेकिन डिवाइड डिवीजन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 3 का डिवाइड करोगे तो 0.5 में आंसर निकलेगा डिवाइड करने से। इंटू करने से +1 +2 कर सकते हैं। अगर डिवाइड करोगे, अगर सही से नहीं निकलेगा ना, 0.5, 0.1, 0.5, 0.75, ऐसा ऐसा नंबर आएगा। सो हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ से, इंटू में 2 करके। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो आपको कहाँ पर दिख रहा है इंटू में 2 करने से इजी होगा? यहाँ पर इंटू में 2 करने से 82, यहाँ पर 82 इंटू 2 जार 164, 87 में से 64 गया 3, यहाँ पर 23, प्लस में 23 आ रहा है। क्या कुछ पैटर्न फॉलो लग रहा है? फॉलो हो रहा है कैसे? 82 इंटू 164, 64 प्लस 23 87 होता है, ठीक है। हो रहा है, कुछ पता चल रहा है? तो इसमें अगर कुछ पता नहीं चलता है तो फिर उसके बाद डिफरेंस डिफरेंस निकाल के देख लीजिएगा एक बार, डिफरेंस में पता चल रहा है कि नहीं। इसका डिफरेंस निकालोगे, क्या आएगा? 8। इसका डिफरेंस निकालोगे, 11 से 9 गया 2, यहाँ पर रह गया कितना? 3 से 2 गया 1। फिर इसका डिफरेंस निकालोगे तो 41, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 7 से 2 गया 5, फिर 18 से 8 गया 10, 105। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, 11 से 8 गया 3, 3 से गया 230। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, 13 से 7 गया 6, यहाँ पर 5, 5 से 1 गया 4, और 7 से 4 गया 3। तो यहाँ पर क्या कुछ पता चल रहा है क्या होगा, क्या न, क्या नहीं होगा? पता चल रहा है? ये 7 का क्यूब के पास है, ये 6 का क्यूब पास है, ये 5 का क्यूब के आसपास है। ऐसा ऐसे में निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, क्योंकि जो डिफरेंस उसका मतलब ज्यादा हो जा रहा है, उसका क्यूब प्लस में ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, ये वाला में भी मैच नहीं हो रहा है। तो डबल डिफरेंस निकाल के देखें क्या? 0, 6 से 0 गया 0, सॉरी 6 से 0 गया 6, क्या हो रहा है? 6, फिर 4 से 3 गया 1, 3 से 2 गया 1, 116। अभी 230 से 1 से 5 गया 115, ठीक है। 10 से 5 गया 5, 2 रह गया, सॉरी 125, ठीक है। फिर उसके बाद 105 में से 41 गया 4, 10 से 4 गया 6, 41 से 22 गया, 11 से 2 गया, 11 से 2 गया 9, और यहाँ पर 3 गया, 3 से 2 गया 29, यहाँ पर रह गया आपका 12 से 8 गया 4। यहाँ पर भी कुछ पता चल रहा है? 164, 125, 64, कुछ भी पता नहीं चल रहा है।
सो इसमें कैसे निकालेंगे हम? क्या करने से ये वाला निकलेगा? कुछ पता चल रहा है? नहीं ना, कुछ पता नहीं चल रहा है ना? एक मिनट गाइस, मेरा थोड़ा बैटरी डाउन हो गया है, मैं थोड़ा चार्ज लगा के आता हूँ। ओके। अरे भाई, चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अभी हुआ। ओके, तो देखिए फिर ये किसका स्क्वायर है क्या? स्क्वायर के पास है क्या? 9 के स्क्वायर पास में है। ये वाला 784 861, मतलब 19 का स्क्वायर के पास है। ये 20 का स्क्वायर के पास है। ये तो 14 है, ऐसा में तो नहीं निकल रहा है। क्या इंटू करने से निकलेगा? 21 इंटू में 1, फिर मल्टी इंटू में 1 प्लस में 9, फिर 29 इंटू में 2, 58। 58 से 41 गया तो 17 प्लस में 17। ये इंटू में 2 है, और ये इंटू में 2 प्लस 23 है। ये इंटू में 2 प्लस क्या होगा, 4। 2 7 जार 4, 14 हाथ में आया। 2 8 जार 16 में 6 हाथ। 2 8 जार 16 प्लस 17 74 प्लस में 1 2 2 1 जार 2 प्लस 3 74 डिवाइड में 14 147। 3 11 से 7 गया 4, 43 हो रहा है यहाँ पर। फिर इंटू में 2 होने से 400, इंटू में 2 होने से 834। 63 माइनस करने से 9, और 6 से 3 गया, सॉरी 4 से सॉरी 5 से 3 गया 2, 29 इंटू में 2 प्लस में 29 इंटू में 2 प्लस में 29 हो रहा है यहाँ पर। सो कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ पता चल रहा है? नहीं, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? स्क्वायर का भी निकाल के देख लिया, क्यूब का निकाल के भी देख लिया, और क्या मेथड रह गया? और कुछ मेथड पता चल रहा है आपका आपको? ठीक है, 4 नंबर वाला थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि एकदम से ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक पीओ में एक आएगा जो आपको टाइम टेकिंग लेगा और कंफ्यूज करके छोड़ देगा, कंफ्यूज करके छोड़ देगा। ओके, हम थोड़ी ना सिर्फ इजी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे जो आपको अभी अभी स्ट्राइक नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में जैसे स्ट्राइक होगा, उसी तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 105 हो रहा है। कुछ तो है, हम समझ मतलब पकड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, 0, 11 से 8 गया 3, यहाँ रह गया 3, 230,
यहाँ पर है 13 से 7 गया 6, यहाँ पर रह गया 5 4 4 4 6 4 4 6 105, यहाँ पर रह गया 41, यहाँ पर आपका रह गया 12, यहाँ पर 8, 4 4 6 21, यहाँ पर 15, यहाँ पर 10। ओके, ऐसा करके देखते हैं। यहाँ एक बार 15 का स्क्वायर प्लस में 5, 10 का स्क्वायर प्लस में 5, फिर ये वाला 5 का स्क्वायर में आएगा क्या? फिर यहाँ तो 0 0 हो जाएगा, ऐसा अगर करोगे तो 5 5 डिफरेंस में। ये 21 का स्क्वायर के पास में है। ओके ठीक है, ये वाला नहीं हो रहा है अभी सॉल्व, बाद में करते हैं इसको। अभी 5 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, 17 इंटू 2 में 34 दिख रहा है, 34 इंटू 2 में 68 होता है, लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या है, उसके बाद ये पास में आ गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो डिफरेंस निकाल दीजिएगा। 74 17, फिर 12 से 4 गया 8, यहाँ पर रह गया कितना, 5, 5 में से 3 गया 2, और 9 से 2 गया 7, और 8 से 2 गया 2, 8 से 6 गया 2, 9 से 9 0, 11 से 8 गया 3, 2, 12 से 9 गया 3, 14 से 11 गया 3, 8 से 2 गया 6, 8 से 5 गया 3, तो इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 3 है, बट यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, ये ज़्यादा हो गया, ये छोटा होना चाहिए था, ये बड़ा हो गया, मतलब यहाँ तक तो सही है बट यहाँ तक गलत है, तो 34 आपका आंसर हो जाएगा गलत वाला। यहाँ पर ई यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लीजिए, ये वाला निकलेगा, लेकिन थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम दूंगा तो निकलेगा। ओके, बाकी बहुत सारा क्वेश्चन करना है, तो आखिर में देखते हैं 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ कहीं पे, 4 नंबर वाला क्वेश्चन आखिर में करेंगे। अरे ये सब क्या आ रहा है मेरा स्क्रीन पे, कुछ सेव ही नहीं हुआ है, कंटेंट ठीक से नहीं बनाया गया है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? कुछ पता चल रहा है? ठीक है, यहाँ पर इंटू में 3 दिख रहा है, 18 या 54, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 दिख रहा है, और 54 से डिवाइडेड बाय 2 करने से 27, इंटू में 3 करने से, इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 2, फिर इंटू में 3 आना चाहिए था, लेकिन 27 दिया आपका होता है 81, यहाँ पर 80 है, मतलब ये वाला रॉन्ग है, तो आपका आंसर डी रॉन्ग है। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कौन सा यहाँ से शुरू, ये मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, 2 से हो रहा है 250 पर, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन लग रहा है ना, इसका डबल के पास पास है, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, तो क्या हम यहाँ से सर इंटू 2, इंटू में 2 प्लस 1, इंटू में 3 प्लस माइनस 1, फिर इंटू में 2 प्लस 2, इंटू में 3 माइनस 2, ऐसा करना है क्या? नहीं, हमेशा बीच में से शुरू करना है। यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, इंटू में 2 प्लस 2, फिर यहाँ पर क्या लग रहा है, इंटू में 2 प्लस 2, फिर यहाँ पर इंटू में 2 प्लस 2, अगर तीनों चीजें इंटू में 2, यहाँ पर भी होना चाहिए था इंटू में 2 प्लस 2 है, 14 दूना 28 प्लस 30, फिर यहाँ पर भी होना चाहिए इंटू में 2 प्लस 2, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है, 5 दूनी 10 प्लस 2 12 हो रहा है यहाँ पर, मतलब 5 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या 6 होना चाहिए था, लेकिन 5 वाला आपका गलत है, मतलब आंसर आपका 5 है। ओके,
अभी 8 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। कल हम प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे। आप तो मिसिंग नंबर सीरीज तो आपको कर सकते हैं, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। सो डिफिकल्ट हो रहा है नहीं, मतलब होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग मिसिंग से ज़्यादा लगता है। मिसिंग में आपको गारंटेड आंसर निकलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा आप फंस सकते हो। कौन सा ट्रिक, कभी कभी कई कई बार दो दो ट्रिक निकलता है, लेकिन आपका एक ट्रिक में आंसर मैच नहीं खाता है और एक ट्रिक में खा जाता है, आंसर मैच हो जाता है। ओके, तो फिर अभी कल हम नंबर सीरीज का प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ रॉन्ग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज तो आप रॉन्ग नंबर सीरीज अगर आ गया ना, मिसिंग नंबर सीरीज इजी है। एग्जाम में क्लरिकल में सिर्फ मिसिंग नंबर ज्यादातर आता है, क्योंकि इजी है, इजी कॉन्सेप्ट के साथ आता है, आपका हो जाएगा, वो आप कर सकते हैं। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज आपको समझ के करना पड़ता है थोड़ा। कल हम और रॉन्ग नंबर सीरीज का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मेंस लेवल का क्वेश्चन में मैं थोड़ा देख रहा हूँ, मिल गया तो वहां पर भी मेंस लेवल का क्वेश्चन दो तीन ठो दे दूंगा। दो तीन ठो नहीं, 5 ठो दूंगा, 5 क्वेश्चन कहीं से ढूंढ के आपको वहां पर दूंगा। ओके, आप भी समझ जाओगे मेंस लेवल में कैसा था। मेंस मतलब क्लरिकल मेंस। पीओ मेंस का दूंगा, अभी आप पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप अभी आप शुरुआत के स्टेज में हो। कौन कहाँ, मतलब वहां पर क्वाड्रेटिक भी यूज हो सकता था, वो यूज हो सकता है। नंबर सिस्टम का एलसीएम एचसीएफ मेथड यूज हो सकता है। कोई भी मेथड ऐड करके, दो तीन टॉपिक को ऐड करके नंबर सीरीज टॉपिक बनता है। तो इसलिए कल सिर्फ क्लरिकल मेंस का दूंगा, और आगे अगर पॉसिबल हुआ तो पीओ मेंस का क्वेश्चन ढूंढ के आपको दूंगा। पीओ मेंस का तो ज्यादा नहीं मिलेगा, फिर भी 10 क्वेश्चन ढूंढ के मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, इंटू में 2 हो रहा है क्या? इंटू में टू 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 नहीं हो रहा है। ये 100 से बढ़ रहा है, मतलब डिफरेंस में बढ़ रहा है। ओके, डिफरेंस हो रहा है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। 10 से 2 गया 8, 2 से मतलब 10 से 2 गया 8, मतलब 1 रह गया 1, 3 से 2 गया 1, 118। 4, 4 से 2 गया 2, 4 से 3 गया 1, यहाँ पर 5 से 4 गया 1, 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, यहाँ पर 6 से 5 गया 1, 8 से 6 गया 2, 2 2 1, 1 208। क्या फॉल लग रहा है आपको, क्या होगा? मतलब कहाँ गलती लग रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ तक का आपको 121 निकला है, तो यहाँ तक आपका सही है। यहाँ से जब यहाँ जा रहे हो तो गलत नंबर निकला। 1 to 1 होना चाहिए था, मतलब यहाँ से 3 इधर देने से ये भी 1 to 1 हो सकता था। नहीं कि यहाँ से 3 इधर दे दोगे तो होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो तो ये नंबर तक ठीक है। जब यहाँ से यहाँ जाते हो तो ये वाला डिफरेंस निकल रहा है, मतलब ये वाला गलत है। ये वाला 3 कम होना चाहिए था, मतलब 320 आपका गलत है। अभी ये वाला देखिए, क्या 1 डिफरेंस में हो रहा है? 1 3, देखिए पता चल रहा है ना डिफरेंस में हो रहा है, लेकिन कौन सा वाला डिफरेंस में हो रहा है? बढ़ रहा है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4, या फिर कैसा होगा? हाँ, 8 हो रहा है, मतलब कोई ना कोई स्क्वायर या फिर क्यूब का पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका डिफरेंस 1 निकल रहा है। 17 से 9 गया 8, इसका डिफरेंस 8 है, मतलब ये क्यूब के पास है। फिर भी देखना है, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज है। ऐसा नहीं है कि 27 आ जाएगा, ये आ जाएगा। पहले देखना है फिर करना है। दो तीन ठो अगर सही से फॉलो कर रहा है तो उसके बाद ये वाला फॉलो कर सकता है। 3 वाला अगर फॉलो कर लिया तो उसके बाद यही फॉलो करेगा। फिर 12 से 8 गया 4, 0 से 4 गया 6, तो ये वाला फॉलो कर रहा है ना, क्यूब वाला पैटर्न। 8, 8 से 5 गया, यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब आ रहा था, 2 का, 3 का, 4 का, यहाँ पर 5 का आना था, लेकिन 8 से 5 गया 3, मतलब यहाँ पर कम से कम 125 आना चाहिए था ना। 8 से 5 जाने से अगर आपका 3 आ रहा है तो 5 का मैच नहीं हो रहा है यूनिट डिजिट में, तो ये वाला गलत है। यहाँ पर आपको आना चाहिए था 125। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर है 1025। अभी ये देखिए, आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? स्क्वायर क्यूब। ये क्यूब है, ये बीच में एक स्क्वायर दे दिया, मतलब ये वाला गलत है ना?
2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं है, मतलब यहाँ पर 25 मतलब 125 मतलब 5 का क्यूब आना चाहिए था। ये वाला 6 का क्यूब है, मतलब ये वाला गलत है आपका। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आता है तो आपको 5 सेकंड में हो जाएगा, देख के पता चल जाता है। फिर ये वाला देखिए, ये लगभग 2 गुना, ये यहाँ से लगभग आधा है इसका, ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है। 1000 का आधा 500 होता है ना, तो यहाँ से डिवाइड बाई 2 करने से क्या 504 आएगा? 502 आना चाहिए था। यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 करने से 2008 से डिवाइड करने से 1004 आता है। यहाँ पर डिवाइड 2 करने से ये वाला आता है, 2008 आएगा, क्योंकि 16 में 2 डिवाइड होने से 8 आता है, 32 से डिवाइड होने से 16 आता है, मतलब ये वाला यहाँ तक का पूरा सही है। मतलब यहाँ से 4 से 2 डिवाइड होने से 2 आना चाहिए था, 502 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 504 है, मतलब ये वाला गलत है। ई वाला, ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, 504 आपका सही आंसर है। फिर भी मैं बताते जा रहा हूँ, आंसर सिर्फ करके जा रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट सब करके जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब पॉज करके करना है। मैं जल्दी ही लाइव वीडियो लाऊंगा, लेकिन लाइव से पहले मेरा वोकल थोड़ा क्लियर होना चाहिए, आपको समझा पा रहा हूँ जैसा। मेरे पास सेटअप अभी क्लियर वाला सेटअप नहीं है। सो अभी मैं ऐसे पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, फिर बाद में हम लाइव सेशन कर, जब जब से एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आरआरबी का नोटिफिकेशन थोड़ा लेट होगा, लेकिन आईबीपीएस का मस्ट गारंटेड उसका अपना टाइम में ही आएगा, क्योंकि आरआरबी रिसेंटली मर्जर हुआ है, वन क्या वन स्टेट वन आरआरबी ऐसा करके हुआ है। मतलब अभी तक वो लोग सिर्फ मर्ज हुए हैं मई 1 में, लेकिन वो उनका सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी अभी तक मर्ज नहीं हुआ है। सो सो आरआरबी के लिए अभी थोड़ा एग्जाम सब सेम है, मैथमेटिक्स हर एग्जाम में सेम ही आता है। तो आप अभी मतलब कैसे आईबीपीएस का निकालोगे, ऐसा समझ के निकाल पढ़िएगा। और आईबीपीएस क्लर्क में मतलब थोड़ा इजी टू मॉडरेट आता है, अगर 2 क्वेश्चन इजी आएगा, 3 ठो क्वेश्चन मॉडरेट आएगा, या फिर 3 ठो क्वेश्चन इजी आएगा, 2 ठो क्वेश्चन मॉडरेट में रहेगा। जैसे ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन में किए थे, वो पीओ लेवल का है, थोड़ा मॉडरेट आप पकड़ नहीं पा रहे, मतलब माइंड में क्रैक नहीं कर रहा है कैसे होगा। आंसर वही सामने है, लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कैसे होगा, या फिर हमें हमारा प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, ठीक है, वो करेंगे, आखिर में करेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं, बहुत सारा अभी बाकी है, अभी वो वाला पहले कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको डिफरेंस दिख रहा है? सो 12 से 4 गया 8, 3 से 2 गया 1, 14 से 7, 14 में 7 गया 7, यहाँ पर 1 रह गया 17, यहाँ पर 7, 10 से गया 17, यहाँ पर 10 से 3 गया 7, 8 से 7 गया 17, ये तो सब 17 फॉलो कर रहा है। 13 से 6 गया 7, 7 सब 17 है, यहाँ पर 18, मतलब ये वाला गलत है। 142 आपका आंसर है। अभी 13 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये वाला आपको देखने से पता चलना चाहिए कि डिफरेंस चल रहा है, क्योंकि इसका 2 गुना करने से ये आता है, मतलब बीच वाला सब नंबर क्या है, ऐसे ही आ गया नहीं, सब 2 गुना के आसपास है। तो इसका डिफरेंस निकाल दोगे तो 5, इसका 10, और इसका 14 से 6 गया 8, 4, 14 से 6 गया 8, 9 से 8 गया 18, यहाँ 15 आना चाहिए था, 18। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। 11 से 4 गया 7, 11 से 4 गया 7, और 17 यहाँ पर, और यहाँ पर 16 से 1 गया 5, 4 से 2 गया 2। यहाँ पर कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा हुआ है? कुछ समझ पाए कैसे हो रहा है? यहाँ से अगर 3 यहाँ दे देगा तो 20 हो जाएगा ना, 18 से 3 देने से 15 होता है, 20 हो जाता है, मतलब यही पैटर्न ही फॉलो कर रहा है। आप हमेशा निकालने के बाद पहले देख लेना आखिर तक, क्या ऐसा हो सकता है, फिर यहाँ से यहाँ मैच करके देख लेना, ये इसके पास आ रहा है, ये इसके पास, ये ऐसा पैटर्न फॉलो करना है।
डिफरेंस इन दोनों का सेम होना चाहिए था नंबर नंबर अल्टरनेट करने से। थोड़ा मतलब इसको दे देना, ये करने से अगर मैच हो गया मतलब ये वाला पैटर्न आपका सही है। 5 10 यहाँ पर 15 आना चाहिए था, 18 आया मतलब 104 आपका गलत है। तो डी आपका सही आंसर है। फिर 15 16 26 51 116 240। ये लगभग दो गुना के पास है, दो गुना दो गुना दो गुना के पास है ना। तो इंटू में टू, 238 216 दूनी 32, 232 प्लस 8, 51 इंटू 2 जार 102, 51 टू 102, 16 से 102 गया 14, ये 24 इंटू 2 जार प्लस में 48 प्लस में 3, ये 16, 15 इंटू 2 जार होगा क्या? नहीं, अभी टू से यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि कोई भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर 14 आ गया, 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो अभी क्या स्क्वायर क्यूब पैटर्न फॉलो हो सकता है क्या? स्क्वायर क्यूब पैटर्न चेक करते हैं। डिफरेंस है 1 8, 11 से 4 गया 7। हाँ, स्क्वायर क्यूब पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। 16 से 1 गया 5, क्यूब वाला पैटर्न फॉलो है, स्क्वायर क्यूब नहीं, क्यूब वाला पैटर्न फॉलो है। 16 से 1 गया 5, 11 से 5 गया 6, 6 से 1 गया 5, 11 से 5 गया 6। तो यहाँ पर 64 आना चाहिए था, 65 आ गया, मतलब यहाँ पर गलत है आपका 5 गलत। तो डी आपका आंसर है। 27 तक आपका सही है ना, 15 16 मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब या 4 क्यूब आना चाहिए था। तो 116 आपका गलत आंसर हो गया। अभी ये वाला देखिए, ये वाला देखने ही आपको समझ में आया था मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। ये देखिए इंटू में 3 करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। इंटू में 6, 96 30 कैसे आएगा? 63, 9 6 जार 54, 9 7 जार मतलब 7 इंटू हो रहा है। पर 506 504 कैसे आएगा? इंटू 3 इंटू में 4 करने से 12 आता है, 2 यूनिट डिजिट में नहीं आएगा। 5 5 में 5 आना चाहिए, 6 7 8 8 में हो जाएगा। 8 3 जार 24, ठीक है, देखते हैं इंटू में 8 करके। 8 3 जार 24, हाथ में आया 2, 8 6 जार 48 50, हाँ इंटू में 8 हो रहा है। ये वाला इंटू में, अगर यहाँ पर 6 7 8 हो रहा है, इंटू में 9 होना चाहिए। 9 चौ 36, 36 यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। 9 5 9 पता 45, ठीक है। इंटू 1978, यहाँ पर 5 आना चाहिए था, इंटू में 5 आना चाहिए था, मतलब ये वाला 3 होना चाहिए था, लेकिन 5 हुआ है। इंटू में 5 होने से क्या होगा, यहाँ पर 5 डिवाइड कर दोगे तो 15 से 5 डिवाइड होने से 3, मतलब 3 इंटू 5 जार 15, 15 इंटू 6 जार 90, ऐसा हो रहा था। मतलब आपका 5 वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी 16 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 244 126, फिर आया 126 366, फिर आया 0.5 0.5 0.25, 0.5 में इंटू 0.5 करने से ये वाला आता है, या फिर डिवाइड करने से कुछ ये वाला आता है, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 4 या फिर 5, 76 आएगा, ठीक है। ये आपका चल रहा है डिविजन, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऐसा चल रहा है, ठीक है। पहले हम डिवाइड करके देखते हैं। ये डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 2 करने से आपका आएगा दो, 2 1 जा 2 2 2 2 प्लस में 2, डिवाइड बाई 2 प्लस में 2, फिर ये वाला यहाँ तक 36 12 3 जार मतलब इंटू में 3, 12 3 36, 3 चौ 12, हाथ में आया 1, 3 दूनी 6 1 7, 372 मतलब माइनस में 6,
फिर यहाँ पर क्या होगा, डिवाइडेड 91 इंटू 4 या 36 होता है, तो डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड करने से 4 9 36, 4 1 जार 4, 4 में से 2.19.91.5, यहाँ पर डायरेक्ट 491.5 निकल रहा है डिवाइड होने से। ठीक है, अभी यहीं तक देखते हैं। फिर क्योंकि शायद ये वाला फॉलो कर सकता है, या फिर डायरेक्ट इंटू मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, ये वाला में से वो चीज़ पता चलेगा। इंटू में 5 करते हैं। ओके, 5 5 5 जार 25, हाथ में आया 2, 5 1 जार 5 2 7, 5 9 जार 45, मतलब इंटू में 5, मतलब ये वाला पैटर्न दूसरा, ये वाला पैटर्न फॉलो, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला पैटर्न में फॉलो चल रहा है, क्योंकि दो वाला कंटिन्यूसली सही हो निकल रहा है। और ये वाला तो +2 +4 होना चाहिए था, ये +6, अगर यहाँ पर +6 है तो यहाँ पर 18 होना चाहिए था, या फिर 4 डिफरेंस है, मतलब यहाँ फिर 10, या फिर प्लस में 10, या फिर प्लस में 18 होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं निकल रहा है, मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अभी ये वाला डायरेक्ट में इंटू मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 6 हो रहा है। डिवाइड बाई 6 करने से 6 7 42, 42 से 3 636, हाथ में आया 15, 6 दूनी 12, हाथ में 12 जा 15 में से 12 जाने से रहा 3, 3 और 3 के बाद और एक जीरो लग गया 30, मतलब 725, 3/6 का मतलब 1/5 होता है, तो 76/25, मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो करा था। यहाँ से यहाँ तक सही है, यहाँ से यहाँ तक सही है, 6 हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 126 में गलत है। तो आपका आंसर नंबर ई गलत है, ये वाला आंसर सही होगा। अभी 17 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। 7 से 391, ये इंटू में 2 यहाँ से हो रहा है, इंटू में 2 के आसपास है, इंटू में 2 के नहीं, ये तो 2 के 448 होना चाहिए, 480 होना चाहिए था, आसपास का आसपास। अभी डिफरेंस निकाल के देखें क्या, इन दोनों का पहले डिफरेंस देख लेते हैं। 12 आ रहा है 15 में 60 में से 19 जाने से आपका निकलता है कितना, 40, मतलब 41, 41 + 19 इतना होता है। 2 2 13 से हो गया 72, 0 24 से 80, और 9 11 से 2 गया 9, अभी 8 से 4 गया 4, 149। इसमें कुछ पता भी नहीं चल रहा है क्या होगा। अभी 11 से 2 गया 9, 3 से 1 गया 2, 1 31, ये वाला 8, 10 से 2 गया 8, 8 ही होगा, क्योंकि 72, ये वाला क्या 80 ही सही था, नहीं तो इन दोनों का डिफरेंस का 80 निकलना था। 80 कैसे, 80 कैसे निकला, अरे 12 41 2 72, यहाँ पर तो 80 नहीं निकलना था, यहाँ पर आपका निकल था 0, 14 से 1, 2 से 1 गया 1, 1 0 10, यहाँ पर 149 सही है, सही था। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका 10 से 2 गया 8, यहाँ पर रहेगा 10, 38, फिर इन दोनों का डिफरेंस 9, 14 से गया 39। क्या पता चल रहा है आपको ये सब देख के, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है।
अगर ये वाला 41 होता या फिर 40 होता तो समझ लेता ये वाला गलत होगा, लेकिन ये वाला तो निकल नहीं रहा है। अगर यहाँ से एक दे देगा तो ये 40 हो जाएगा, लेकिन ये पहले से 40 होना था, ये नहीं हो रहा है। तो ये आपका फॉलो कर रहा है आपका क्या, डबल डबल डिफरेंस में, और उसमें क्या प्राइम नंबर सीरीज फॉलो कर रहा है। प्राइम नंबर सीरीज में फिर से इसका डिफरेंस देख रहे हैं, 12, 41, 2, 7, ठीक है, दो, दो से दो गया जीरो, 24 से 13 गया 11, 4 से 3 गया तो एक, 11, 11 से 2 गया 9, यहाँ पर 8, 8 से 4 गया 4, 3 से 2 गया 1, तो 149 में से 110 गया 39, 110 प्लस 38, 72 प्लस 38, 110 सही है। ये वाला 41 प्लस 31, 72 सही है। 12 प्लस 29, 41, ये भी सही है। तो ये दो सही है। यहाँ पर आपका 37 आना था, मतलब आपका गलती कहाँ पर हुआ, यहाँ तक सही है, मतलब 72, इन दोनों का यहाँ पर सही है। तो ये वाला आपका गलत है, मतलब ऑप्शन बी, ये आपका प्राइम नंबर में फॉलो होना चाहिए था। यहाँ पर 37 आना चाहिए था और यहाँ पर 41 आना चाहिए था, लेकिन 38, 39 में रह गया। ओके, या फिर और एक मेथड देख के ट्राई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला। उसमें अगर इसमें आप तो कंफर्म नहीं हो पा रहे हो, उसमें वो वाला निकाल के देखते हैं, अगर कंफर्म हो गया तो। यहाँ साइड में लिख के करता हूँ, 7, 19, 60, 132, 242 और 391। 7 2 जार 14 में प्लस 5, 19 3 जार 57 प्लस में 3, और यहाँ पर 60 इंटू 2 जार 220, 60 इंटू 220 प्लस में 12, यहाँ पर इंटू में 3 करोगे क्या, 3 करने से निकलेगा, नहीं निकलेगा। यहाँ पर क्या 4 करने से निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये वाला भी पैटर्न फॉलो नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न, वही वाला जो पहले वाला दिखाया था वही वाला ही फॉलो करेगा। ओके, और मेथड ट्राई करें। ठीक है, अभी स्क्वायर क्यूब के आसपास देख के ट्राई करते हैं। 19 में से 7 गया 12, 41, ये वाला था आपका 72 शायद, तो हाँ 72, ये वाला 110, ये वाला 149। ये क्या स्क्वायर के पास है, ये स्क्वायर, हाँ ये 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस में 5, ये आपका 11 का स्क्वायर माइनस में 12, ये आपका 72 आपका 9, 9 का स्क्वायर, क्या 11 9 हो रहा है, ये वाला पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। देखिए डायरेक्ट पता चल रहा है ना कौन सा वाला कैसे फॉलो कर रहा है। ये 3 का स्क्वायर अगर फॉलो कर, लेट सपोज 3 का स्क्वायर के पास है, 3 का स्क्वायर प्लस में 3, ये क्या 4 का स्क्वायर के पास में है, ये 8 और 9 के पास में है 72, ये किसके पास में है, 41 आपका 6 के पास है, 6 का स्क्वायर 3 6, ठीक है, अभी 6 का स्क्वायर प्लस में 35 कर रहे हैं। अब तो फिर यहाँ पर 6 आ रहा है, मतलब 3 3 से बढ़ रहा है, मतलब ये 9 का स्क्वायर, फिर माइनस आ जाएगा, ये प्लस प्लस में है, ये माइनस में है। तो स्क्वायर क्यूब का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, और ओनली डिफरेंस मेथड का आपका फॉलो कर रहा है, ओनली डिफरेंस में ये सॉल्व होगा। मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं कर रहा है, स्क्वायर क्यूब फॉलो नहीं कर रहा है, अभी ओनली डिफरेंस में आपका फॉलो करेगा।
डिफरेंस में मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना 11 से 2 गया 9, 3 से 2 गया 29, फिर इन दोनों का 41 प्लस 31 होने से 72 होता है, और ये दोनों में 70 प्लस 40 होने से 110, 72 प्लस 38 होने से 110 होता है, और यहाँ पर आपका 39 है। अगर ये दो दो से बढ़ता है यहाँ पर तो 33 आना चाहिए था, 33 के बाद 37 आना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे भी देखो 33 आना चाहिए था ना, 33 भी नहीं है, 37 आना चाहिए था। अगर प्राइम नंबर में देखा तो ये एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, मतलब ये वाला चीज आपका प्राइम नंबर आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला चीज अगर प्राइम नंबर आना चाहिए था तो वन, ये वाला गलत है, मतलब 110 वाला गलत है। 110 किन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस निकलने से 1 2 से आता है, मतलब यहाँ ठीक, ये वाला गलत है, मतलब 242 आपका सही आंसर है। अभी 18 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ये 4 जार में दिख रहा है, ये 3 जार में दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, तो मतलब शुरू कर देते हैं यहीं से। लेकिन कभी शुरुआत से शुरू नहीं करें, बीच में देखिए शुरू हो जा रहा है ना, इंटू 4 जार, 16 चौ 68, 16 चौ 4 चौ 16, 8, दो दूनी 4, 16 हो जा रहा है ना, ये इंटू में 3, मतलब फॉलो कर रहा है ना, दो चीज फॉलो हो गया मतलब हो गया। अभी इंटू में 5, 5 कैसे निकालोगे, क्या इनका वो मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, 5 जब निकालना होता है ये वाला इंटू में 2, डिवाइडेड बाई 2 में कर दीजिएगा। अगर डिवाइडेड बाई 2 करने से 84 निकल रहा है ना, और एक जीरो लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं पर 68 इंटू में 5 लिखा होगा, क्या है इसको इंटू 5 निकालोगे, नहीं, यहाँ पर इंटू में 2 करना होता है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। तो ये इंटू 2 करने से आपको तो पता होना है, पता होगा ये 10 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ओनली आप इसको डिवाइड बाय 2 एक जीरो साथ में लगा दीजिएगा तो हो जाता है। तो इंटू 5 में ये निकल रहा है। ठीक है, अभी इंटू 6 में दिखते हैं, 4 6 चौ 24, 24 4 होना, 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 है, मतलब ये वाला गलत है आपका, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। अभी ये वाला आखिरी, ये 3 आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद वो 4 नंबर देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे उसको, बाद में अगर नेक्स्ट क्लास में आपको वो बता दूंगा कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, क्या गलत है उसमें, अगर क्वेश्चन भी गलत गलत हो सकता है ना, या फिर हम पैटर्न ढूंढने पड़े, या फिर माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, कैसे पैटर्न हम फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं जितना भी क्वेश्चन दिखा हूँ सब सब एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है और प्रैक्टिस लेवल का क्वेश्चन है, आपको करना है, प्रैक्टिस करना है बार बार। ठीक है, यहाँ से 1755 है, यहाँ पर 36, मतलब ये डिफरेंस मेथड फॉलो हो रहा है। तो इसका डिफरेंस निकालते हैं, 9 से 0 गया 0, 7 से 5 गया 2, 16 में से 9 गया 7, 729, 729 किसका स्क्वायर है, ये आपको देखने से पता चल गया ना किसका स्क्वायर है, या फिर क्यूब हो सकता है। ठीक है, आपको हर चीज मतलब जब देखोगे ऐसा नंबर, स्क्वायर क्यूब रट्टा मारोगे ना, ये सब नंबर देखने से आपको पता चल जाता है ये किसका है, किसके पास है, क्या होगा कैसा होगा, सब पता चल जाएगा, ए स्क्वायर होगा या क्यूब होगा किसका। अभी दूसरा नंबर देखते हैं, ए स्क्वायर है कि क्यूब है। जीरो से 8 गया 2, और यहाँ पर 4 रह गया 3, 4 से 3 गया 1, यहाँ पर 9 से 4 गया 5। अभी पता चल गया ना किसका स्क्वायर चल रहा है कि क्यूब चल रहा है। आपको क्यूब 25, कम से कम 25 या फिर 20 तक का याद कीजिए, लेकिन 25 करोगे तो ज्यादा सेफ रहोगे। 20 तक तो आपको याद वैसे भी रह जाएगा, प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। बस आपको 25 तक का स्क्वायर क्यूब, उस क्यूब सब रट्टा मारना है, 25 स्क्वायर 30 तक का या फिर 40 तक का। 8 से 5 गया 3, 13 से 9 गया 4, 26 से 20 गया, 26 13 जाने से 26 और नहीं रहेगा, अभी रहेगा 23, 23 से 20 जाएगा 3,
और उसके बाद ये पता चल रहा है ना, ये 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, यहाँ पर 6 का क्यूब बना था 15 से। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 216। तो 216 आ रहा है कि नहीं, 216 आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 5 से 9 गया 6, 6 आ रहा है। यहाँ पर 8 से 7 गया 1, अभी 20 से 18 गया 2, मतलब ये वाला सही है, मतलब यहाँ पर गलत होगा। इतना सब सही निकल गया तो यहाँ पर गलत होगा, तो ये वाला मार्क कर लीजिएगा आप हमेशा। क्यों? क्योंकि देखिए 6, 9, 8, 7, 6, 5, 5 का क्यूब मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 आएगा कि 9 से 5 जाने से क्या 5 आता है? 4 आता है। तो यहीं पर गलत हो गया। हमेशा याद रखें, यहाँ तक अगर आपका कंसिस्टेंसी फॉलो हो गया, आखिर वाला नहीं, आखिर वाला गलत होगा हमेशा। यहाँ से यहाँ तक अगर फॉलो हो गया होगा तो। अभी 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, 3 से शुरू हो रहा है, 23,000, मतलब ये पूरा घमासान मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जोरदार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो 20 से शुरू करते हैं। तो ये वाला से शुरू करते हैं, यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या हो रहा है। तो 565 से शुरू करते हैं। तो 565 इंटू नहीं, 112 में से शुरू करते हैं। 112 इंटू में 5 करने से 565 आएगा, 560 आएगा, प्लस में 5। ये इंटू में 5 प्लस में 5 दिखा रहा है। तो ये वाला इंटू में 4 करके देखते हैं क्या निकल रहा है। इंटू में 4 करने से 108, 108 प्लस में 4, मतलब ये +4, मतलब इंटू में 4 प्लस में 5, मतलब ये वाला आएगा आपका इंटू में 3 प्लस में 3, कि नहीं? इंटू में 3 21, 21 4 24, मतलब ये वाला आपका गलत है, 7 नंबर वाला। इसे अगर से मन मतलब पता करने से ये वाला पैटर्न क्या हम सही किए हैं कि नहीं, ये वाला निकाल देने से पता चल जाएगा। ये वाला क्या होगा? इंटू में 6 प्लस में 6 होना चाहिए, देखते हैं। 6 पंचा 30 प्लस 6 36, हाथ में आया 3, 636 3 39, हाथ में रहा 3, 6 पंचा 30 1 33, मतलब ये वाला पैटर्न डेफिनेटली फॉलो कर रहा है, मतलब ये वाला गलत है। 7 वाला आपका आंसर हो जाएगा। इतना स्पीड आपको करना है। मैं साइड में मेरा रफ है, यहाँ पर आपको बता सकता हूँ डिटेल में, लेकिन हमको स्पीड करना है, ठीक है। अभी देखिए ये भी 4 से शुरू हो रहा है, 1260 में खत्म हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जोरदार हो रहा है कि नहीं? अभी ये वाला 20 में शुरू करोगे क्या? इंटू 3, लेकिन यहाँ पर इंटू 3 हो नहीं, प्लस में हो रहा है, माइनस में हो रहा है, मतलब ये दोनों में से होगा कि आंसर। लेकिन हम कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर भी तो देखिए, नहीं ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी डायरेक्ट इंटू में 2 हो रहा है। पहले वाला में क्या, इंटू में 2 प्लस 1, ये वाला इंटू 2, फिर इंटू में 2 प्लस 6, फिर इंटू में 3, ऐसा हो रहा है क्या? देखते हैं अभी ट्राई करके। ये 1.5 इंटू करने से 6 आता है। 4 इंटू में 3/2 करने से 6, मतलब 1.5, फिर इंटू में 2, फिर इंटू में 12 दूनी 24, मतलब 2.5 करके देखते हैं। 6 6 पंचा 30, ठीक है, 2.5 भी आपका ठीक है, सही है। 2.5 से हो रहा है, फिर इंटू में 3, यहाँ पर 3.5 होना था, मतलब 7/2, 90 इंटू उसमें 7/2, तो 2 डिवाइड करने से 45 आता है। तो 7 पंचा 45, मतलब यूनिट डिजिट यहाँ पर 5 आना चाहिए था, लेकिन 317 है, मतलब ये वाला गलत है। 7 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 5 आना था, क्योंकि 5 इंटू 7 जा 35, 5 आना चाहिए था, 317 आ रहा है, मतलब गलत है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ई सही है। अभी और क्वेश्चन नहीं है, अभी 4 नंबर वाला देखते हैं ये क्या होगा। ओके, ये वाला हम छोड़ के गए थे ना, ये वाला देखते हैं, सॉल्व होगा तो होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 863, 417, 182, 41, 29, 21। ये वाला डिफरेंस से नहीं हुआ था ना, टू टू से, ये तो इंटू 2 नहीं होगा, ओनली ये वाला हो रहा है मल्टीप्लीकेशन।
ये वाला मल्टीप्लिकेशन, ये वाला मल्टीप्लिकेशन। एक बार मल्टीप्लिकेशन का लॉन्ग वाला डिफरेंस देख के चेक कर देते हैं, इधर उसमें निकल गया तो। इंटू में 2, प्लस में 34 माइनस होने से 13 से 4 गया 9, 29। फिर देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, इंटू में 2, 14, 2 सत्ता 14, हाथ में आया एक, 18 दूनी 36, एक 37, 374, 374, 417 में से माइनस होगा तो 3, 7 से 4 गया 3, अभी 10, 10 से 7 गया 3, ठीक है ना। 74, 74 गया तो 26, 26 प्लस 17, 43 निकलना था। ये क्यों निकल रहा है? 3, 11 में से 7 गया 4, 43 होगा ये वाला। ये तो डायरेक्ट निकल रहा है ना, 43 प्लस में 43, ठीक है। फिर ये वाला इंटू में 2, 82 इंटू 2 जार 164, 87, ये गया 3, 23 प्लस में 23। फिर ये वाला इंटू में 2 में डायरेक्ट हो जा रहा है, इंटू 2 में डायरेक्ट हो जा रहा है कि नहीं। तो आपको कुछ पता चल रहा है, लेकिन देखिए ये वाला पैटर्न पता चल रहा था, प्लस में 23, यहाँ पर बीच में कुछ आना चाहिए था। देखिए 23, 24, 25, 26, 27, 28, मतलब ये प्राइम नंबर दोनों था, लेकिन ये वाला बीच वाला नंबर गड़बड़ कर दिया। अगर ये वाला नहीं होता तो चलता, लेकिन प्राइम नंबर बीच में रह गया ना। 23 वाला यहाँ पर होना चाहिए था, फिर नीचे नीचे होके होता तो प्राइम नंबर सीरीज पकड़ में आ जाता, लेकिन ये प्राइम नंबर में भी नहीं जा रहा है, मतलब ये ओनली डिफरेंस में ही सॉल्व होगा। तो फिर ओनली डिफरेंस में ही इसका निकाल निकाल के निकाल सकते हैं। फिर अभी डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। 13 से 7 गया 4, 13 से 7 गया 6, फिर रह गया 5, 5 से गया 13, 13 से 7 गया 6, 5 से गया 4, 8 से 4 गया 446। फिर 7 से 7 गया 0, 11 से 8 गया 3, 3 से गया 2। फिर अभी इसका करते हैं 5, 0, 105। फिर इन दोनों का 41, फिर इन दोनों का 11 से 9 गया 2, 12, इन दोनों का 8। 8, 12, 41, 105, 230, 446 के। 7, 8, 8 का क्यूब नहीं हो रहा है, ये 6 का क्यूब के आस के पास है, ये 7 का नहीं, 7 का क्यूब के पास है क्या? नहीं। तो ये भी 5 का क्यूब के आसपास नहीं है, ये 4 का क्यूब के, ये 3 का, ये नहीं, ये किसी का क्यूब में नहीं आ रहा है। तो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये 21, 441, 21 का स्क्वायर प्लस 5, ये आपका 15 का स्क्वायर प्लस 5, ये आपका 10 का स्क्वायर प्लस 5। क्या इसमें से 6 डिफरेंस है, इसमें 5, तो इन दोनों में 4 होने से ये 6 का स्क्वायर प्लस 5। फिर इन दोनों का डिफरेंस 3 होने से ये 6 से 3 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 5, 3 का स्क्वायर 9, 5, 9, 5, 14 होना चाहिए था, लेकिन ये 12 आया, ठीक है। फिर इसके बाद 2, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस होने से 1, 1 का स्क्वायर प्लस में 5, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5, मतलब यहाँ पर 5, यहाँ पर 14 आना चाहिए था, यहाँ पर 5 आना चाहिए था, ठीक है।
तो 14 कैसे आएगा? यहाँ से 2 दे देने से तो 7 हो मतलब 6 हो रहा है। हाँ, ठीक है, यहाँ पर 6 आना चाहिए था, 1 का स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है, पैटर्न पकड़े? पैटर्न मिल गया। ये वाला भाई एकदम प्रो वाला पैटर्न था ये वाला। प्रो वाला पैटर्न है ये वाला, एकदम प्रो वाला। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ डिटेल में। इतना डिफिकल्ट पैटर्न नहीं आएगा एग्जाम में, अगर आएगा तो स्किप कर दीजिएगा क्योंकि आप निकाल नहीं पाओगे। अगर प्रैक्टिस इसमें बहुत बार करोगे या फिर आपका माइंड काम करेगा तभी तो निकाल पाओगे, लेकिन एग्जाम प्रेशर में ये वाला माइंड में काम क्रैक ही नहीं होगा। ओके, फिर से दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। कोई भी एग्जामिनर ये वाला क्वेश्चन नहीं दिखाया होगा, वो सब ऐसे ही सब इजी इजी दिखा दिए होंगे। जो इजी इजी कॉन्सेप्ट है वो लोग आपको पढ़ाने से पहले रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आंसर देखते हैं, करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाने आ गया हूँ, समझे? तो इसलिए मैं थोड़ा लैग हो गया। अगर मैं भी आंसर देख के आता तो आपके सामने निकाल पाता क्या? इजीली मेरे को याद होता तो ऐसे ऐसे होगा, वैसे ऐसे होगा, हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके सामने ही आंसर कर रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस करना है, ये सब क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हूँ, प्रैक्टिस करना है। जल्दी टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, बना के आपको ये सब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ इस चैनल के नेम से। सब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जितना भी आपको अभी तक पढ़ाया हूँ सब प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये वाला देखिए कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो हो रहा है। ये डिफरेंस कॉन्सेप्ट ही फॉलो हो रहा है। डिफरेंस मतलब स्क्वायर क्यूब का डिफरेंस में फॉलो हो रहा है। फिर स्क्वायर में माइनस स्क्वायर में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंस होके फॉलो हो रहा है। देखिए, इस सब का डिफरेंस निकालना है आपको। इसका इसका डिफरेंस आपको निकला था कितना? 446 शायद। तो 13 से 7 गया 6, 5 से गया 4, 8 से 4 गया 4, 446। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकला था 7 से 7 गया 0, 11 से 8 गया 3, 4 से 1 गया 2। फिर इन इन दोनों का डिफरेंस 7 से 2 गया 5, 18 से 8 गया 10, 105। इन दोनों का डिफरेंस 41 टू मतलब 41 रहेगा, 82 टू से 41 जाएगा तो 41 रहेगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस 12, 11 से 9 गया 2, 3 से 1 गया 1, 8। ठीक है, अभी डिफरेंस निकाल लिए ना हम। अभी हम पता करते हैं। हम सब पता कर लिए थे, सब मेथड, लेकिन कोई भी हमको पता नहीं चला कैसे। फिर देखिएगा आप अभी स्क्वायर के पास है कि नहीं। ये वाला स्क्वायर के पास है कि नहीं। ये 21 का स्क्वायर 440 होता है, सॉरी 441 होता है। 21 का स्क्वायर 441 होता है ना, तो 21 का स्क्वायर प्लस में 5। और ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 का स्क्वायर प्लस में 5 होने से 230 होता है। हो गया, पता हो गया। फिर ये वाला 105 10 का स्क्वायर प्लस में 5। ये तीनों देख के आपको क्या पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है क्या? कोई पैटर्न फॉलो होगा कि नहीं होगा? पता नहीं चल रहा है ना। तो अगले वाला हम क्या कैसे निकालेंगे? 41 किसका स्क्वायर के पास है? अब 41 से -5 करने से 6 6 आता है, 36 आता है। 36 6 का स्क्वायर है, प्लस 5 है। लेकिन वो होगा कि नहीं होगा आपको कैसे क्रैक करेगा क्या तभी माइंड में? तभी तीनों निकालोगे तो फिर तीनों का रिलेशन देख लेना क्या होगा, कैसे निकल रहा है। ये 21 15 20, ये वाला 20 होना चाहिए था लेकिन 21 है, फिर भी देख लीजिएगा। इसका इन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर का 21 से 15 का स्क्वायर का डिफरेंस होता है 6। फिर 15 का 10 का होता है 5, 6 5 मतलब इन दोनों। फिर दूसरे वाला का आप करना चाहिए था 4, 4 होने से 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 होने से 41 निकल रहा है। मतलब यहाँ तक आपका सही, मतलब ये वाला फॉर्मूला आप सही पकड़ लिए। अभी 12 कैसे निकलेगा? फिर इसमें 6 5 4 फिर 3, इसमें 3 माइनस करने से आपका क्या आएगा? 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5। लेकिन 3 का स्क्वायर प्लस 5 करने से आपका 14 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 12 है। फिर अगले वाला चेक कर लीजिएगा। 3 का स्क्वायर है, अभी क्या होगा? माइनस में 2, 2 होने से क्या? 1 का स्क्वायर प्लस में 5। यहाँ पर 9 जो क्या आ रहा है? 14 आ रहा है इसका वैल्यू, लेकिन 12 है। यहाँ पर क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस में 5, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 में 6 हो रहा है, 6। अगर ये वाला ऐसे फॉलो होता तो ये वाला राइट आंसर निकला था।
आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर ये वाला सही है कि नहीं, 14/6, लेकिन यहाँ पर 12/8 डिफरेंस है। तो 8 में से 2 देने से यहाँ पर 14 आ जाता है, यहाँ पर 8 से 2 देने से यहाँ पर 6 रह जाता है, तो 6-6 मैच हो गया। फिर 2 देने से 14-14 हो जा रहा था, तो ये भी मैच हो गया। मतलब ये वाला पैटर्न आपका कन्फर्म फॉलो हो रहा है कि नहीं, पता चला कि नहीं? यहाँ पर अगर 12/8 है तो 8 में से यहाँ पर 2 देने से 14 हो जाता है कि नहीं? तो ये वाला 3 का स्क्वायर प्लस 5 14 हो रहा है। मतलब ये वाला कन्फर्म पैटर्न फॉलो हो रहा था, यहाँ पर हमारा गलती है, यहाँ पर 14 होना चाहिए था लेकिन 12 है। तो 12 किसका डिफरेंस है? 41 प्लस 29 का डिफरेंस, मतलब 29 आपका गलत है। मतलब आपका सही आंसर आपका 29 हो जाएगा। अभी पैटर्न समझ पाए? अगर अभी समझ नहीं पा रहे हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा इसको मतलब क्या रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है? अभी हम नंबर सीरीज का ऑल कंसेप्ट हम क्लियर कर लिए और क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है? तो कल हम करेंगे इसका सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिर्फ ओनली रॉन्ग नंबर सीरीज का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मिसिंग नंबर सीरीज तो आपको मजे के लिए मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको मार्क लाना है तो रॉन्ग नंबर सीरीज आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम शुरू कर लेंगे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 क्लास, एक क्लास में आपको समझाऊंगा, डिफाइन करूंगा, और दूसरे क्लास में हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्वाड्रेटिक। और होगा, अगर पॉसिबल होगा तो इसका मेंस लेवल का भी 3 क्लास लूंगा तो मेंस लेवल का भी करा दूंगा। कल हम रॉन्ग नंबर सीरीज का मैं मेंस का क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ ढूंढने के लिए, अगर मिल गया तो ये वाला भी हम करेंगे। देखिए, मैं आपको पढ़ाने से पहले इसका आंसर शीट ना ही देखूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आऊंगा, आपको आंसर कर कराऊंगा। हाँ, थोड़ा लैग हो जाऊंगा तो होऊंगा, लेकिन मैं पहले से प्रिपेयर, या फिर जैसे टीचिंग करने से पहले जैसा टीचर लोग करते हैं आपको अपना सब्सक्राइबर व्यू लाने के लिए, वैसा नहीं है, आपके सामने ही करूंगा। अगर मैं आपके सामने ही अगर कर सकता हूँ तो आपके सामने मैं डायरेक्ट जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी तो प्रेशर फील कर रहा हूँ ना। तो आपके सामने में मैं थोड़ा लैग होके जब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्यों मैं आंसर देख के करूंगा? तो आपको उतना ही कॉन्फिडेंस अपने खुद के ऊपर लाना है, ओके? आप अगर कॉन्फिडेंट होगे तो आप इजीली सब कर लोगे। कोई चीज हार्ड नहीं होता, कोई भी चीज, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, ओके? अभी कल हम करेंगे इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन सब मिल गया तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेंस का भी कुछ में क्वेश्चन का करते करते, क्योंकि मेंस ऐसा टॉपिक होता है कि मैं उसको समझा डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब उसका कुछ ऐसा, मतलब क्या, दो तीन ठो टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन होता है, ओके? आप क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही, टेक केयर। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू गाइस, ठीक है? अगले सेशन में आपसे मिलते हैं, फिर से मुलाकात होगी, ओके? बाय बाय, टेक केयर गाइस।